ओम शांति। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये जो हम ओम शांति बोलकर एक दूसरे को संबोधन करते हैं, इसका यथार्थ भावार्थ क्या है। तो ओम शांति का अर्थ होता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो ऐसे हम एक दो को ओम शांति शब्द से संबोधन करते हुए एक दूसरे को याद दिलाते हैं, क्योंकि शांत स्वरूप आत्मा में संपूर्ण गुण भरे हुए हैं। आत्मा के सभी गुण निहित हैं और जैसे जैसे हम उसको याद करते हैं, संबोधन करते हैं, उस स्वरूप में टिकते हैं, तो वो नेचुरल रूप से जागृत होने लगते हैं और हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती है। और आज हम आपको थोड़ा मुरली के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि मुरली क्या है। तो मुरली सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई काठ की मुरली की हम बात कर रहे हों। कहा भी जाता है कि कृष्ण जी जब मुरली सुनाते थे तो सभी गोप गोपियाँ भाग भाग कर आ जाती थीं, ऐसा कहा जाता है। तो वो कौन सी मुरली की बात है? तो वो कोई काठ की मुरली की बात नहीं। तो यहाँ पर जो परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं, डेली क्लासेस जिनकी चलती हैं, उनको ही हम मुरली कहते हैं। ऐसे भी मुरली शब्द का एक यथार्थ भाव है। माँ मीन्स मधुरता, ओम मीन्स उपराम, राम मीन्स रहस्य से भरी हुई, ला मीन्स लक्ष्य देने वाले, ई मीन्स ईश्वरीय महावाक्य। तो मुरली हमारे जीवन को उपराम बनाती है, अनेकों रहस्य हमारे सामने खोल कर लाती है, हमारे जीवन को लक्ष्य देती है। यही महावाक्य को मुरली कहा जाता है। तो मुरली कोई काठ की मुरली की बात यहाँ नहीं है। तो ये मुरली, ये 4 पेज की मुरली, ये परमात्मा का पत्र है। मेरा पिता जिससे हम 5000 वर्ष पहले बिछड़े, उनसे मुझे रोज़ अब एक पत्र मिलता है। इसे हम प्रेम पत्र भी कह सकते हैं, ये पालना का पत्र भी है। वास्तव में ये सच्ची सच्ची गीता भी है, जिससे मनुष्य को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता भी पता चलता है। अनेकों व्यक्तियों की जीवन की समस्याओं के समाधान भी इस मुरली में मिलते हैं। तो इस मुरली को सुनाने वाला वो स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जो साधारण तन ब्रह्मा बाबा के तन में 1936-37 में जिन्होंने प्रवेश किया और इन महावाक्यों को सुनाना शुरू किया। तो परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के ये ज्ञान का सर्जन करते थे। तो यही वो महावाक्य हैं जिनसे हम रोज़ सिमरण करने से आत्मा सशक्त बनती है, बलशाली बनती है। हम देखते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोज़ भोजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम 1-2 दिन भोजन ना करें तो शरीर में वीकनेस आ जाती है। तो ऐसे ही ये आत्मा का भोजन ये मुरली है। तो मुरली को ज्यों ज्यों हम सुनते हैं और सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा धारण करते हैं, तो हमारे जीवन में एक दिव्यता, एक शक्ति, एक गुण की धारणा होती है, जिससे सभी कार्य जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं वो सहज होते हैं, सरल होते हैं और इम्पॉसिबल कार्य भी पॉसिबल हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमारा मन, बुद्धि एकाग्रचित और शांत बनती है। तो ये महावाक्य परमात्मा के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जो रोज़ ही चलते हैं, तो इसको ही मुरली कहते हैं। और ये मुरली स्वयं परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं। ओम शांति।